ओके। तो बच्चों लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, यानी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हो गया था। ओके। अब जो मैंने रूल बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्या क्या थे बच्चों? पहला था कि अगर n जो है नंबर ऑफ सेल है, ओके, तो उस पर्टिकुलर सेल के लिए जो उस पर्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो 2n² होंगे। अगर n सेल है किसी भी सेल के लिए, उसका नंबर कौन सा है, यानी nth सेल है, क्या बोल सकते हो? कोई nth सेल है, nth सेल, ठीक, सेल कौन सी है? nth। n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, पांचवा, छठा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने होंगे बच्चों? 2n²। कितने होंगे? 2n² के बराबर होंगे मैक्सिमम। ये तो क्या था हमारा फर्स्ट रूल था, ठीक। सेकेंड रूल हमने क्या बताया था आपको? सेकेंड रूल मैंने ये बोला था, अब ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ठीक। अब दूसरा ये था कि जो आउटर मोस्ट सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल, सपोज कि ये कोई एटम है, उसके ये शेल है और n= इसमें कहाँ तक है? 3 तक, यानी कि कितने हैं टोटल? n1 है, n2 है और n3 है। n1 = 1 2 ये 3, ठीक। ओके। तो ये जो थर्ड वाली होगी ये सबसे बाहर की सेल है, लास्ट, यानी 3 तक ही सेल है, उसमें सेल्स हैं। तो लास्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भरे जाएंगे, ठीक। उसके अंदर वाले में भी अब देखिए, अब इसके आगे क्या मैंने बोला था, अगर 4 भी होगा, ये तो थर्ड है, ये तो इससे ज्यादा वैसे भी नहीं आएगा पिछली सेल में, ठीक? और क्या लिख सकते हो आप इसको? सपोज किए 4 तक इसको अगर एक्सटेंड करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हमने इसको 2 कर दिया, ठीक। इसमें कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक। 8 18 और 32 और ये 50। लेकिन हमको कहाँ तक देखना है? 4 तक देखना है। मैंने आपसे क्या बोला कि सेकेंड रूल क्या बोलता है? जो बोर ने सेकेंड रूल दिया उसमें क्या बोला कि ये जो होगा होना कितना चाहिए? 2n² से, 2n² से इसमें कितना होना चाहिए? 32, लेकिन इसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 8 लिया, इसमें ले लिया सपोज कि 9, ठीक, और इसमें 8, टोटल कितने हुए? ये 27 हुए। कितने हुए बच्चों? 27। 27 के लिए क्या होगा? इसमें 9 आ जाएगा। अब जब 9 आ गया बच्चों, तो क्या करोगे आप? ये जो एक, अगर मैं इसको 28 बोलता हूँ, 28 करता हूँ, एक बढ़ाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 होगा? नहीं, 9 नहीं होगा यार। वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये जो आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। तो ये जो सेल, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें आएगा? यहाँ पे आएगा 10। और ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक ये 2n² के हिसाब से फुल कंप्लीट ना हो जाए, 2n² से कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि कितना तक हो जाए? इसमें मैक्सिमम 18, ठीक। अब ये जब 18 आएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरेंगे, लेकिन क्या होगा? ये अपना सेल एक्सपेंड कर जाएगा। अपना जो सेल है, यानी ये दूसरा सेल भी इसमें यानी एक्सपेंड कर जाएगा। जो एटम है, जो अगला एटम आएगा, वो क्या करेगा? अपना नंबर ऑफ सेल्स क्या करेगा? एक्सपेंड कर जाएगा। ओके। ये तो हो गया बच्चों कि मैक्सिमम सेल में कितने होंगे। सेकेंड रूल क्या बोला था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि इन आउटर मोस्ट सेल
आउटर मोस्ट सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्या मैंने बोला था कि जो पेनल्टीमेट सेल यानी जस्ट बिफोर द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जो बाहर वाली सेल है, सपोज की जो उसकी सबसे लास्ट सेल है, सबसे बाहर की आउटर की सेल है वो n है, ठीक, तो उससे एक पहले कौन सी होगी, n-1, हाँ, n-1 ही होगी ना। अगर ये n है उसमें से एक कम करोगे तो n-1 सेल होगी है, ठीक, ये nth है लास्ट सबसे, यानी अगर n की जगह पे आप सपोज 5 रखते हो तो ये क्या होगी 4। तो ये जो सेल होती है बच्चों, ठीक, अगर किसी भी एलिमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स 5 है, यानी वो इतना एक्सपेंड हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं कि जो 5वीं सेल तक भरे जा रहे हैं, तो उसकी जो चौथी सेल होगी उसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि जस्ट बिफोर द nth सेल, यानी जस्ट बिफोर द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल, क्या, पेनल्टीमेट सेल। अब पेनल्टीमेट सेल में क्या होता है बच्चों, मैंने ये बोला था कि पेनल्टीमेट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18, यानी जस्ट बिफोर, पहले तो आप ये आउटर मोस्ट सेल हुआ, ये पेनल्टीमेट सेल, और उसके जो अंदर की सेल होगी इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे बीच में इसके सेल है, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल आपकी, ये कौन सी हो गई, आउटर मोस्ट सेल, ये बना लेना आउटर मोस्ट सेल। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी सेल होगी बच्चों, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट सेल। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी सेल है बच्चों, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32, ठीक, कितने होंगे 32। तो अब मैं पूछूं कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं पेनल्टीमेट सेल में, पेनल्टीमेट सेल में मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये इतना एक्सपेंड तभी होगा बच्चों जब, ये बोल सकते हो आप 2 भी, क्योंकि अगर किसी के लिए 3 है तो उसका आउटर मोस्ट सेल कितना होगा, 3 होगा आउटर मोस्ट सेल। सपोज कोई, सपोज ये नाम नोट कर लेना, बताओ, सपोज कि हमने एक एलिमेंट लिया, उसके लिए n की जो वैल्यू है बच्चों, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल वो कितना है, 3 है, कितना है 3, यानी इसमें कितने सेल है, 3 सेल्स हैं, 1 2 3, यहाँ पे ये न्यूक्लियस की जस्ट पास है, यानी n इक्वल, तो मान लो n1 है, n1 क्या होगा, KLM, n2 क्या होगा, L होगा, और n3 क्या होगा बच्चों, M होगा। अब इसके लिए क्या होगी वैल्यू, 1, ये 2, ये 3, ये समझ आ रहा है बच्चों। तो मैं ये बोलूं कि ये कौन सी सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, ये कौन सी होगी, ये कौन सी सेल होगी, ये होगी पेनल्टीमेट, ये कौन सी सेल होगी, ये कौन सी सेल होगी, यानी अगर पेनल्टीमेट और ये एंटी पेनल्टीमेट होगी, यानी पेनल्टीमेट, और ये भी आप बोल सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सोच सकते हो इस चीजों को, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, अगर चीजें इस तरीके से हैं कि ये वाली सेल आउटर मोस्ट सेल, तो ये तो होगी क्योंकि सबसे बाहर की है, इसको अगर पेनल्टीमेट बोल रहे हैं, इसको एंटी पेनल्टीमेट बोल रहे हैं, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को आने के लिए मिनिमम कितने आपको सेल्स होने चाहिए, 3 सेल्स, ठीक ना। तो इसमें ये जो सेल है इसमें कितने मैक्सिमम मिनिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2,
क्योंकि इसके लिए क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2n² से भरोगे तो। इसके लिए 8 होगा, इसके लिए कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से लेके कितना हो सकता है, 8 तक। आउटर मोस्ट में तो 1 से लेके 8 तक ही हो सकता है ना। चलो, तो ये समझ आ गया कि ये पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल। चलो, तो आगे आज स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम्स के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। रीडिंग है आपका, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक एटम कोई भी है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, तो वही होता है, वही आज हम सीखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा बच्चों, सपोज कि हमने कार्बन ले लिया, क्या लिया, कार्बन। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z की वैल्यू 6 होती है, और इसका मास नंबर कितना होता है, A की वैल्यू 12 होती है। और इसके लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालने से पहले हमको क्या क्या बताना चाहिए, 3 चीजें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये कितना हो जाएंगे, Z के बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 6 होगा। बताया कैसे, क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है, आप अगर सीधे लिखो N इक्वल टू A माइनस Z और A माइनस T, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आएगा। यानी कि हमारे पास क्या मिला कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब ये न्यूट्रॉन है, ठीक, न्यूट्रॉन वो क्या है, 6 और 6 और 6, यानी कितने हैं, 6 6 6। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, एक ये तो पहले न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, न्यूक्लियस में बच्चों होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है, प्रोटॉन, यानी 6 प्रोटॉन होंगे इसमें और 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, ठीक। इसके चारों तरफ क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसके बाहर की जो सेल्स होती है उसमें क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ओके। तो ऐसे इसको आप ऐसे बना लोगे, ओके। अब देखो, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कौन कौन सी सेल होंगी, एक तो Kl, क्योंकि पहले वाले में 2 भर जाएगा, 2n² से भरोगे, दूसरे में 8 होता है, तो यहाँ तो सिर्फ 6 है, तो इसमें कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम इसको फिल करते हैं बच्चों, ठीक। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये मैक्सिमम रिपल्सन इनके पास होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जितना दूरी मैक्सिमम हो सके, ये सबसे लंबी दूरी होती है जो, ठीक। यहाँ पे फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें कितने हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, इसका कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हुआ, कार्बन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका स्ट्रक्चर कार्बन का क्या होता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते हैं, ठीक ना। तो कुछ होते हैं जिनके एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दूसरा जो होता है उसका क्लॉकवाइज। ये नहीं बोल सकते कि कौन सा एंटी क्लॉक है और कौन सा क्लॉकवाइज, ये डिपेंड, ये कोई
क्या बोलते हैं, कंफर्म चीज नहीं है। मतलब एक अगर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह इन सबके ये होता है। ठीक है बच्चों, आगे चल के जब हम ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स, ये तो ऑर्बिट है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्स या ऑर्बिट। ये जो होते हैं चारों तरफ इसको क्या बोलते हैं, सेल्स या ऑर्बिट। लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, तो उनके बारे में एसपीडीएफ अफवाह करने पड़ेंगे तो पता ये चीजें आगे। ठीक है, इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम ले लो आप। एल्यूमिनियम का ये कितना था, 30, ये था 27, कितना होता है 27। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, पी कितने होंगे, तो क्या बोलोगे आप 13, क्योंकि ये जेड के बराबर होता है और जेड क्या है 13 है, ये क्या है ए है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो आप सीधे बोल दोगे 13। आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे तो आप बोलोगे 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। सिंपल। ठीक, अब देखिए, अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे होगा बच्चे, पहले तो ये निकाल लीजिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले 2, 8 और इसमें कितना आएगा बच्चों, 10 हुआ, इसमें कितना आएगा 9 और इसमें कितना आएगा 8, ये आएगा ना। ठीक, ये आएगा, ये होगा 2, 8 और इसमें आएगा बच्चों 14। तो इसको आप ये होगा, आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट करके बना लेंगे। चलो, अब बच्चों क्या है नेक्स्ट वाला, तो हम देखते हैं कि बैलेंस सेल, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस सेल एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल क्या होता है बच्चों, जो आउटर मोस्ट सेल होती है ना किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम के लिए, वो उसकी वैलेंस सेल होती है। और जो उसमें रिवॉल्व, जो नंबर, जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट आप डालोगे हेडिंग, वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ओके, राइट डाउन वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल एंड वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है बच्चों, तो पहला है वैलेंस सेल जो होता है आउटर मोस्ट सेल, लिखोगे आप आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, एटम इज कॉल्ड इट्स हो रहा है ना थोड़ा डिम, मतलब साफ नहीं दिखाई दे रहा ना। चलिए तो लिखो आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, एन एटम इज कॉल्ड
वैलेंस सेल, यानी कि जब से बाहर की बच्चों सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस सेल। एंड electrons are revolving in electrons are revolving in valence cell. Electrons revolving in valence cell are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बच्चों। ओके, तो आप क्या बोलोगे कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? वैलेंस सेल। क्या बच्चों? वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए अब तो एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज कि सोडियम बच्चों जैसे होता है सोडियम Na, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11। ये कितना होता है? 23। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? 2, 8 और 1। पहले में क्या होता है? 2 होता है, दूसरे में क्या होता है? 8, और लास्ट में क्या होता है? 1। ठीक, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना आ रहा है ना कि कैसे निकलेगा किसी भी एलिमेंट का? हाँ, अच्छा ठीक है, ये जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है तो फिर मैं आपको एक बार और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ठीक, बता ही देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसमें निकालने के लिए बताया था। तो सपोज कि आप क्या बोला था मैंने? पहला वाला 2n स्क्वायर से निकलेगा, ठीक, 2n स्क्वायर किसी भी सेल्स के लिए। तो सपोज कि n इक्वल टू अगर 1 है तो 2n स्क्वायर से पहली सेल n, ठीक, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 1। n क्या है? नंबर ऑफ सेल है, ठीक। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल यानी n इक्वल टू 2, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा? 2 इंटू n की जगह पे 2 रखोगे 4, यहाँ आ जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड सेल, so for this n is equal to 3, so you can write n is equal to 3, then 2 into 3 square, 2 into 9 is equal to 18. Similarly बच्चों you can write down for fourth cell n is equal to 4. Here you can write 2 into 4 square, यानी यहाँ पे क्या बच्चों? 2n स्क्वायर मैंने बोला, 2n स्क्वायर। पहले तो आप इसी को रखो कि कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो क्या रखोगे? 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32। इसी तरह फिफ्थ सेल के लिए अगर बोलते हैं आप तो उसके लिए क्या होगा? फॉर फिफ्थ सेल n इक्वल टू 5, तो इसकी जगह पे क्या रखोगे? 5, 2 इंटू 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 50 इक्वल टू 2 इक्वल टू 20, 2 इंटू 5 स्क्वायर 25 कितना हो जाएगा? 50। इसी तरह आप आगे के लिए भी कर सकते हो, ठीक। तो ये समझ आया ना बच्चे? जैसे कि अब मैं देता हूँ आपको, रुकिए। मैंने आपको बताया था कि जो नंबर अब ये बात है कि आपको ये पता चले कि यार सर ने तो ऐसे दे दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया 20 कैल्शियम का दिया, ठीक। कैल्शियम का क्या होता है?
20 Ca 40 होता है। अब मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बताऊं तो कैसे आप लिखोगे? सबसे तो ये पता क्या करना है सबसे पहले कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये चीज आपको पता है। एक चीज सबसे पहला जो टॉपिक था बच्चों, स्टार्ट ही हमने किया था एटॉमिक नंबर से। ये क्या दिखाता है आपको? एटॉमिक नंबर। ये क्या दिखाता है? मास नंबर। तो इससे आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? जेड की वैल्यू वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 20, क्योंकि जेड की वैल्यू 20 है, वही किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता चल गया, और यही किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 20, यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पता चल गया बच्चों? 20 पता चल गया। तो आप इतना करना नहीं है, बस आपको चीजें अगर आपने पढ़ी है, आपने ध्यान दिया हुआ है, तो आपको उतना करने की जरूरत भी नहीं। बस आपको ये मैं दूंगा, ये दिखेगा आपको कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे क्या दिखाता है? जेड की वैल्यू जो होती है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे। अब कितना है? 20, ठीक। तो आप यहाँ के लिख लो, एल लिख लो, एम लिख लो, एन लिख लो, ठीक। आगे बढ़ता है तो आगे ही लिख लेना। सबसे पहले क्या लिखोगे? पहला, के के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। एम के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 2। इसके लिए कितनी होती है? एन इक्वल टू 3। इसके लिए एन इक्वल टू 4। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन फील होंगे बच्चों वो किससे होंगे? 2n स्क्वायर से, यानी 2n स्क्वायर से निकालो। तो इसके लिए 2n स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, ये तो 1 ही होगा, 2 आ जाएगा। इसके लिए कितना होगा? 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये कितना होगा? 3 स्क्वायर। ये कैसे निकालोगे? ये कितना होगा? 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18, ठीक। अब हमको ये तो पता चल गया, इसमें कितना है? 20। हमको क्या निकालना है? पहली सेल में कितना? 2 हो जाएगा, ये तो श्योर है। तो पहले 2 होगा, उसके बाद ही अगली अगली जो सेल होगी इसमें जाएगा। अब इसके लिए क्या है? ये 8 है, ठीक। तो इसमें 8 होना है कंफर्म, क्योंकि 8 टू 10 ही हुआ। अभी हमको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने भरे जा सकते हैं? 18 तक भरे जा सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कितना तक जाएगा बच्चों? कितना तक जाएगा? ये 18 तक भरने हैं, तो ये कितना जाएगा? 10 तक जाएगा। कितना तक? 10 जाएगा ना? 10 तक, ये 10 तक जाएगा बस। ओके बच्चों। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था। क्या बोला था मैंने आपको? कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 8। तो इसमें 8 आएगा और 2 इसमें आएगा। समझ आया? इसमें 8 आएगा और इसमें 2 आएगा बच्चों। ठीक। कितना बताया मैंने आपको? इसमें ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहला रूल तो आप नॉर्मल भरोगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है सेकंड वाली कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8। यहाँ कितने हो रहे थे? 10। तो वो अगली कक्षा में यानी अगली सेल में मूव कर जाएगा। अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसमें जाएगा बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा या इसमें आएगा? ये पहले इसमें आएगा। कहाँ तक आएगा? 8 तक, ठीक। अब 8 के बाद इसमें फिर आने लगेगा इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ तक जाएगा? 18 तक, ठीक। तो ये नहीं, हमको क्या बताना था इसका? क्या कि इसमें क्या हो जाएगा? तो क्या बताया मैंने? 2 8 8
2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा ना। तो अब बच्चों ये जो सेल है, यानी कि इसमें कितनी सेल बन रही है? 4 सेल्स बन रही हैं। कितनी सेल्स बन रही है बच्चों? 4 सेल। ये हो गई फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक, इसमें कितना है? 2 8 8 2। यानी ये वाली सेल मैंने आपको क्या बोला, जो आउटर, यही तो आउटर मोस्ट सेल है। ये क्या है? वैलेंस सेल। क्या है? वैलेंस सेल। ये वैलेंस सेल है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यानी ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे बच्चों? 2। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? कितने हैं? 2 हैं। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? कितने हैं? 2 हैं। और इसकी अगर मैं पूछूं कि इसकी वैलेंस सेल क्या है, यानी वैलेंस सेल के लिए n बराबर क्या है, तो क्या बोलोगे आप? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी n इक्वल टू क्या है? 4 है। ठीक, ये आ गया। अब एक जैसे मैं लेता हूं सोडियम के लिए। ठीक, ये हो गया ना। सोडियम के लिए क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्या होता है? सोडियम में कितना होता है बच्चों? 11 होता है। 23। अब इसका जो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो क्या होगा? 2 8 और 1 होगा। पहली वाली क्या है? पहले तो आप लिख लो K L M, ऐसे नॉर्मली पहले स्टार्टिंग में ऐसे बनाना, इसके लिए ऐसे बनाना K। अब n इक्वल टू क्या होगा? 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n स्क्वायर से 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 आएगा। ये क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2। इसके लिए कितने होंगे? 8 होंगे। कितने हुए? अब काउंट कर लेना कितने हुए? 10। हमको इसमें कितना भरना है? जो लास्ट सेल है बच्चे, इसमें n तक भी लिख सकते हो। n इक्वल टू 3। इसमें कितना भरना है? 1 ही भरना है आपको। हो गए पूरे 11। तो अब ये इसका क्या बना? कंफिग्रेशन देखोगे, यानी कि इसके लिए जो वैलेंस सेल होगी वो क्या होगी? वैलेंस सेल n इक्वल टू 3 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 होगा। कितना है वैलेंस सेल में? 1 है। ओके, अगर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे होगा बच्चों? कितना तक जा रहा है? n तक, यानी n इक्वल टू 3 तक। यानी इसके चारों तरफ कितने सेल्स हैं? मैक्सिमम 3 सेल्स हैं। ओके बच्चों, तो ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कितनी सेल्स है? इसके चारों तरफ कितनी सेल्स हैं बच्चों? 4। कितनी है? 3 ना। मैक्सिमम कितनी सेल्स हैं? 3। ये क्या है? K है, ये है L, ये है M। अब बच्चों क्या है इसमें? अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो सीधे आप बोलोगे 11 दिया हुआ है। अगर पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो पता चल गया, यही है इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 11 है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितना होगा? 23 माइनस 11 करोगे, ए माइनस पी करोगे आप, या ए माइनस जेड भी लिख सकते हो, ए माइनस जेड। अब तक आप चीजें इसको आपको याद हो जानी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि ए माइनस जेड, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या बता रहा है? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता रहा है। तो ये कितना होगा? 12 होगा बच्चों। ठीक, अब पहले वाले में कितना भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे। फिर सेकेंड वाली में कितने भरने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ऐसे। ठीक, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके,
कितने हो गए? एक। लास्ट में कितना भरना है इलेक्ट्रॉन? एक भरना है। ये थोड़ा फिगर थोड़ा थोड़ा ठीक है, अच्छा है। आप इसको सही से बना लेना, आप अपने अच्छे से बनाना, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं मिटा दूंगा, आपको बस समझ आना चाहिए, ठीक ना। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? पी, यानी कि आप लिख सकते हो कितने? 11p, ठीक। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। हो गया बच्चों। इलेक्ट्रॉन कितना, ये कितना है? ये क्या होता है बच्चों? वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। ये क्या है बच्चों? वैलेंस शेल है, ठीक। तो वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चला, ठीक। अगला जो क्लास होगा उसमें हम इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, और मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि आप एक बार देख के, अगर कोई भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है तो आप एक बार देख के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोर बरी के रूल से क्या होगा। जैसे कि मान लो अभी मैंने बोल दिया ये तो सोडियम है, सोडियम के बाद आप मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो आप सीधे क्या बताओगे? 2 8 और 11 का 2 8 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 8 2 हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम बोला तो 2 8 3 हो जाएगा। ऐसे बच्चों आप एकदम इजीली बता पाओगे, ठीक। इसको नोट करिए जल्दी, ठीक ना बच्चों। तो ये कर लिया आपने, और अगला जो क्लास होगा उसमें हम कुछ इसी से रिलेटेड बातें करेंगे, फिर आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके अगले अगर कल टाइम रहा तो फिर हम उसी में स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल, ठीक ना। एटॉमिक मॉडल पहले ही आता है, लेकिन मैंने ये चीजें आपको बता दी, इसके बाद मैं इसको बताऊंगा, तो चीजें क्या होती है कि आपको बहुत सारा कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलो बाय। अच्छे से इसको बनाना, घर पे 2 4 एलिमेंट्स के लेके, और इसको प्रैक्टिस करना, तो समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है बच्चों।